तो बच्चों आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा क्या रहेगा, वास्तविक संख्याएं रहेगा, जिसका हमारा प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग मेंशन करेंगे हल 135 और 225 में यूक्लिड परिमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर कैसे प्रयोग करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा जो इसमें जो नंबर बड़ा होता है उसको हम छोटे नंबर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, 225 है, तो 135 से क्या करेंगे, 225 को भाग करेंगे। कितनी बार इसका पढ़ा जाएगा, एक बार जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 90 बचेगा। और ये प्रक्रिया जब तक हम करते रहते हैं, जब तक हमें रिमाइंडर यानी कि शेष 0 नहीं बच जाता, तो करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 225 को हम ऐसे लिखेंगे, 135 का टेबल कितनी बार गया, 1 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 90 बचा, जो कि 90 जो रिमाइंडर 90 है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए एक बार फिर से किसमें, 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर। तो कैसे करेंगे, अब की बार किससे भाग करेंगे, 90 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, 135 को भाग करेंगे, कै बार जाएगा, 1 टाइम टेबल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 45। अभी भी रिमाइंडर क्या बचा है हमारा, 45 है। इसका मतलब हमें एक बार और फिर से क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा, 135 बराबर 90 गुणे में 1 प्लस कितना रहेगा, 45। और ये 45 भी जो है किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं है। तो एक बार फिर से इसमें 90 और 45 में एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर तो क्या करेंगे, इस बार किसको डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार टेबल जाएगा, 2 बार चला जाएगा। इस बार हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। कितना रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रक्रिया को यहाँ पे रोक देंगे और हमारा अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक हमारा 45 है, यानी कि 45 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। क्या लिख सकते हैं, 45 होगा। बोलो, बात आई समझ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर दिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या है, 196 और 238,220। तो सबसे पहले आप हमें बताइए नंबर कौन सा बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा होगा। तो छोटे नंबर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन
परमेयिका का प्रयोग करने पर, क्या करने पर, प्रयोग करने पर, ऐसे प्रयोग करेंगे तो इसमें जो छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर को भाग करेंगे। तो चलिए भाग करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 196 का टेबल कई बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 196 ही आएगा। यहाँ से कैरी लिया, बचा 6, यहाँ हो गया 8 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक ना। फिर क्या उतारेंगे, इसको उतारेंगे, 2 उतारेंगे। 196 का टेबल इसमें पढ़ोगे लगभग 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 कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 6 कितना होता है, 54, हासिल 5 लगा, 9 9 81, 5 कितना होता है, 86 होता है, हासिल 8 लगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से 15 से 6 गया 9 बचे, और इसको किसको उतारेंगे, 0 को उतारेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, 5 सिक्का 30, हासिल 3 लगे, 5 में 45, 3 48, 4 और 5 1 5 4 9। तो कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शेष पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिख लेंगे 196 नंबर जो है आपका, 196 नंबर जो है छोटा है किससे, 38,220 से। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ पे परमेयिका क्या लगेगी, 38,220 बराबर 196 गुणे में 195 प्लस में रिमाइंडर क्या हमें मिल गया, 0। तो रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। शेषफल हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे, और हमारा हमने बताया था यूक्लिड विभाजन परमेयिका में जो लास्ट भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, वही HCF होता है। तो लिख देंगे अतः 196 और 196 और 38,220 का HCF कितना होगा, HCF कितना आएगा, 196 है, 196 है, ठीक है। बात आई समझ में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए संख्याएं हमारे पास क्या हैं, 867 और 255। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 867 और 255। तो बताइए 867 और 55 में संख्या कौन सी बड़ी है, तो 867 बड़ी है किससे, 255 में। तो लिखेंगे 867 और 255 में यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करने पर, क्या करने पर, प्रयोग करने पर। तो प्रयोग करेंगे तो क्या, अब की बार हम 255 से किसे डिवाइड करेंगे, 255 से किसको डिवाइड करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार टेबल जाएगा, आई होप 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाएंगे, तिपस 15, हासिल लगा 1, तिपस 15 1 16, हासिल लगा 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 1 7 आएगा। तो कितना रिमाइंडर बचा, 2, और यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे में कितना, 3, और रिमाइंडर कितना बचा है, 102, जो कि हमारा 102 0 के बराबर नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को भी एक बार और करेंगे। इस बार क्या है, इस बार 102 से डिवाइड किसको करेंगे, 102 से डिवाइड हम लोग करने वाले हैं किसको, 255 को। तो कई बार टेबल जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से क्रमशः 2 1 2। कितना बचा यहाँ पे, 51 बचा। कितना बचा, 51। यहाँ पर भी अभी हमें शेष पर 0 प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे क्या, 255 बराबर 102 गुणे में 2 प्लस में कितना, 51, और जो कि 51 है ये क्या 0 के बराबर है, सर नहीं है। इसलिए एक बार हमें फिर से यूक्लिड विभाजन परमेयिका का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से किसकी संख्या में अब की बार करने वाले हैं, 102 और 51 में। तो देखो कैसे करेंगे, 51 से किसको डिवाइड करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे। तो कई बार टेबल जाएगा, 51 का डबल ही बेटा 102 होता है। तो शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हमें आंसर मिल जाएगा, यही तो लास्ट भाजक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए चलिएगा, तो लिखेंगे 102 बराबर क्या,
51 गुणे में 2 10 क्या 0। यहाँ पे शेष फल रिमाइंडर हमें क्या मिल गया 0 मिल गया लिखेंगे। अतः इसलिए अब इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे, आगे नहीं करेंगे। तो लिख देंगे अतः क्या लिखोगे, अतः 867 और 255 का HCF क्या होगा बताइए, HCF 51 है। तो 255 का HCF 51। बोलिए बात आई समझ में। चलिए आज यहीं पर हम अपने वीडियो को रोकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।